Well, student, I am continuing with the coordination compound, and in this we were discussing terms. So, firstly, I am taking coordination number. Coordination number. Number. It is the number of coordinate bonds. Coordinate bonds formed between metal and the surrounding ligands इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल देखो बेटा, ये हमारे पास है Fe, नंबर ऑफ ये FeCN6 -3, जहां 6 साइनाइड 6 बॉन्ड बने हैं। ये ऐसे है FeCN6 ऐसे, ये 6 साइनाइड बॉन्ड बने, ठीक है। 6 बॉन्ड बने हैं। ये वाटर FeH2O6 +3, देखो ये ऐसे है Fe, ऐसे वाटर है, वाटर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ऐसे 6 वाटर है, तो 6 बॉन्ड बने हैं, ठीक है। 6, देयर आर 6 बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड द आयरन। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ठीक है। सपोज ये हमारे पास है CuNH3 4+2, 4 बॉन्ड बनने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। एक और ध्यान से सुनना, ये है सपोज Fe, ये है NH2, then CH2, then CH2, then NH2। एक इधर से एक इधर से, लीगेंड 3 लगे हुए हैं। कई बार बच्चे पता क्या लिखते हैं, ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बजाय लिख देते हैं नंबर ऑफ लीगेंड। गलत है वो। कई बार वो ये लीगेंड ठीक है इधर 6, लेकिन यहां देखो लीगेंड कितने लगे हैं? 3। ये 3 है, 3 मॉलिक्यूल लगे हैं, 3 लीगेंड लगे हैं, लेकिन बॉन्ड कितने बन रहे हैं? एक लीगेंड बना 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉट द नंबर ऑफ लीगेंड। याद रखना ये डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड द सराउंडिंग लीगेंड। तो जहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, नॉट 3। हालांकि लीगेंड 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। देन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है, इट इज द चार्ज है या चार्ज ऑफ द मेटल एटम in its compounds, that is called as a compound। ऑक्सीडेशन नंबर, कई बार हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देते हैं। इट इज वन एंड सेम थिंग। मेरी बात समझे? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैंने क्या लिखा? चार्ज ऑफ मेटल एटम इन इट्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारे पास है FeCN6 -3, ठीक है। साइनाइड का कितना नेगेटिव चार्ज है? -1। आपको मालूम है ना KCN में K पॉजिटिव होता है, CN साइनाइड इज 1 नेगेटिव। कितने नेगेटिव हो गए? -6। ध्यान से सुन रहा क्या कह रहा हूं? ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल है और लीगेंड है, ये ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज, जो ऊपर चार्ज है वो इसका चार्ज
और इसका चार्ज ऐड करके आता है। ये कितना है -6, ऊपर कितना है -3। अगर आयरन इसमें +3 होगा तो तभी ऊपर -3 होगा। ये ऊपर लिखा होगा तभी आपको पता चल सकता है, नहीं तो नहीं पता चल सकता है। तो ये +3 -3 न्यूट्रल हो गए, -3 बच गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड इज +3। याद रहा, ऑक्सीडेशन नंबर कह दो या ऑक्सीडेशन स्टेट कह दो, एक ही बात है। ये सपोज ये मैंने लिखा है FeH2O 6 +3। व्हाट इज चार्ज ऑन वाटर? न्यूट्रल। वाटर न्यूट्रल होता है, तो ये इसमें कितना ऐड कर दो +3 और इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन आयरन का कितना है +3। अब देखो ये है FeCN6 -4। इसका मतलब है इसका और इसका चार्ज ऐड करके कितना आ गया -4। साइनाइड का चार्ज कितना है -1, कितने हो गए -6। इसमें कितना ऐड करें कि -4 हो जाए +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इस कंपाउंड में कितना है +2। वेरिएबल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिएबल। जहां कितना था +3, जहां कितना है +2। अब देखो और देखो, ध्यान से सुनना, ये आपको निकालना भी सिखाते थे हम 11th 12th में, 11th में। ये है Fe ऑक्सीडेशन नंबर, Fe, ठीक है। Fe ये है CO6 FeCO5 ओवरऑल 0। इसका मतलब ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका बट ही चार्ज ऑन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर चार्ज 0 होता है। इसका मतलब है आयरन भी इसमें कितना है 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इस कंपाउंड में 0 है। 0 भी हो सकता ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये है एक कंपाउंड NaFeCO5, ये कंपाउंड है, ठीक है। इसमें सोडियम, ये मैंने पूरा कंपाउंड लिखा है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन नहीं लिखा। ये प्लस है, सोडियम +1 होता है, ये क्या हो गया -1, ठीक है। अब इसका और इसका चार्ज ऐड करके कितना आया -1। व्हाट इज चार्ज ऑन CO 0। इसका मतलब आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, चार्ज कितना -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड इज -1। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज द पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, ऑन द मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। नो, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, ये समझा दिया आपको बेसिकली। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स क्या है? ये मेटल, ये लिगेंड, सपोज n नंबर है लिगेंड का, है। ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज + होता है वो होता है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। और ये कैसे मिलता है? इसका चार्ज और लिगेंड का चार्ज ऐड करके ये जो ऊपर चार्ज आता है दैट इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ये AgCN -2 है। मैं कह रहा हूं कि सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज है, तो साइनाइड के ऊपर कितना है -2। ओवरऑल क्या हो गया -1। दिस इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये है सीजू, सीजू है, सीजू NH3 6। अमोनिया न्यूट्रल है, कॉपर के ऊपर चार्ज +2 है, 2 और 2 चार्ज करके ऊपर क्या हो गया चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज +2 हो गया बेटा। नेक्स्ट, नाउ फार्मूला राइटिंग। फार्मूला राइटिंग, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखते कैसे हैं? लिखने का ये तरीका है, पहले हम केटाइन को लिखते हैं
और फिर हम एनाइन को लिखते हैं। ये हमारा तरीका है लिखने का। आपका कॉम्प्लेक्स कीटाइन भी हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये है K4FeCN6। कॉम्प्लेक्स जे है, ये नहीं है, ये चार्ज न्यूट्रल करने के लिए है। तो इसमें आयरन पॉजिटिव है और लीगेंड नेगेटिव है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या है? एनाइन है। इट इज +4, ये -4। ठीक है, जहां पर आपका कॉम्प्लेक्स क्या है? एनाइन है। तो पहले हम कैटाइन को लिखते हैं और फिर हम एनाइन को लिखते हैं। याद रखना फॉर्मूला राइटिंग का, सिर्फ समझा रहा हूं, इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है। पहले उसको लिखना जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर उसको लिखना जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सपोज ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है FeNH3 6Cl3, जहां पर ये कैटाइन है और ये एनाइन है। क्योंकि पहले हम कॉम्प्लेक्स हमारा जहां पर कैटाइन है, जहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा तो फिर उसको पहले लिखना है, एनाइन को बाद लिखना है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा तो पहले कैटाइन पार्ट को लिखना है, हमेशा एनाइन को। तो ये आपका देखो क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। कितने क्लोराइड हो गए? 3, -3, और ये क्या हो गया? +3। ये +3 हो गया, ये -3 हो गया, ये कैटाइन हो गया और ये एनाइन। फॉर्मूला राइटिंग की बात समझ आ गई? जब भी हम इसको लिखते हैं, ये कैटाइन और एनाइन है, पहले कैटाइन को फिर एनाइन को है। मैं न्यूट्रल अगर होगा तो उसमें तो सिर्फ एक ही होगा। ये Fe है, CO5 है, उस वो न्यूट्रल अगर है तो उसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं, तो वो तो एक ही होगा, FeCO5। ठीक है, ये तो मैं फिर बताने लगा हूं। देखो क्या लिखते हैं फॉर्मूला राइटिंग में? क्या है फॉर्मूला राइटिंग में? ये है पहले मेटल है, पहले मैं लिखा ना, क्या लिखते हैं? कैटाइन, और फिर क्या लिखते हैं? एनाइन। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी। ये कैटाइन है, सपोज FeNH3 6+3, ये कैटाइन है। और इसको कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं मेटल, उसके बाद लिखते हैं लीगेंड। लीगेंड, मेटल और लीगेंड, ठीक है, उनमें फिर ओवरऑल लिखते हैं। अब देखो मेटल लीगेंड की बात सुनो दोबारा। लीगेंड कई बार ये आयरन है, ठीक है, इसमें एक लीगेंड है अमोनिया, ठीक है, एक लीगेंड है साइनाइड, ठीक है, एक लीगेंड है वाटर, हैं, बहुत सारे लीगेंड है। ठीक है, तो हमारा तरीका लिखने का, दे आर रिटन अल्फाबेटिकली। लीगेंड यानी लीगेंड, और उनको हमने अल्फाबेटिकली लिखना है। वाटर को लीगेंड, एज ए लीगेंड एक्वा कहते हैं। साइनाइड को साइनाइड से लिखते हैं, इसको अमोनिया से अमाइन, इट इज रिटन अमाइन, भाई बताऊंगा। तो पहले AQAM MN, पहले अमोनिया आएगा अल्फाबेटिकली, फिर वाटर आएगा, फिर साइनाइड आएगा। यानी पहले लिखना मेटल, फिर लिखना लीगेंड, एंड लीगेंड्स आर रिटन अल्फाबेटिकली। समझ लगी? अगर 2-3 लीगेंड है, एक तो बात ही खत्म होगी। अगर 2-3 लीगेंड है, दे आर टू बी रिटन अल्फाबेटिकली, हैं? ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, नाउ अब है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको बता रहा हूं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।